नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक मैं खुद लेके आया हूँ, मतलब जो मुझे लगा कि आने वाले वक्त में लव मैरिज के ऊपर तूफान आने वाला है। तो आज का वीडियो, क्या आप मानते हैं कि लव मैरिज करनी चाहिए, या लव मैरिज करने के बाद उन लड़कियों को क्यों नहीं अपने हस्बैंड का सुख मिलता जिसके लिए वो प्यार करती हैं, माँ बाप से लड़ पड़ती हैं और उन्हें तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। शादी के बाद रियलिटी पता चलती है कि जिसको इतना प्यार किया वही मेरे लिए सबसे बड़ा अनजान इंसान बन रहा है और वो मुझे हेल्प करने के बदले मुझे ही मुसीबत में डाल रहा है। ये तो अक्सर कॉमन चीज़ें हैं जो आप मान के चलती हैं और ये होता है। तो क्या लव मैरिज में वाकई में कुंडली लव से ऊपर ओवरटेक कर लेती है? कि क्या लव मैरिज करने करने के बाद भी, या करती हैं आप बच्चे लोग, लड़कियां या लड़के, तो क्या उन्हें कुंडली मिलानी चाहिए फिर लव मैरिज करना चाहिए? आज का टॉपिक उस टॉपिक पे है। पहले ये बताऊंगा कि आखिर में ये क्यों ऐसा होता है कि जो 99.9% जो लड़के लड़कियां प्यार करते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो अपने लव के अंदर जो उन्हें स्मूथनेस मिलनी चाहिए चीज़ों में, मैरिज के अंदर माँ बाप मान जाएं, नहीं मानते, वो सारी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं? उसके बेसिक 4 रीजंस होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले, जिस लड़की का मंगल अच्छा होगा, वो शादी से पहले लड़की अगर प्यार में गिरती है तो मंगल होता है जो उसके बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपका हस्बैंड शादी के बाद भी आपके लिए खड़ा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट ये। तो लड़कियां, अगर आपका मंगल खराब है, आपने लव मैरिज की, तो हस्बैंड नहीं खड़ा रहेगा। सेकंड, चंद्रमा, तालमेल जो ब्रिज बनाता है, यानी आप दोनों कुछ डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर सहमति हो जाती है कि घर में कोई चीज़ लानी है तो आप ले आए और वो खुश हो गया, वो चंद्रमा होता है। अगर चंद्रमा ठीक है आप दोनों का, तो आप कुछ भी करोगे तो हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के, सपोज हस्बैंड ने वाइफ के कार्ड पे 10,000 या 20,000 का कोई चीज़ खरीद ली और उसको नहीं बताया, लेकिन अगर चंद्रमा ठीक है तो वाइफ बोलेगी कोई बात नहीं, आपने घर के लिए किया है, नहीं तो तू मैं हो जाएगी, हाउ डेयर यू यूज़ माई कार्ड विदाउट माई इंटेंशन। सेकंड थिंग, चंद्रमा ठीक होना चाहिए। थर्ड थिंग, बुध। बुध बुद्धि का कारक होता है, बुध वाणी का कारक होता है और बुध पैसे का कारक होता है। कहने का मकसद है कि अगर बुध खराब है और कुछ मिर्ची लग गई, मजाक कर दिया किसी ने, क्योंकि बुध मजाक का भी प्लानेट होता है। हस्बैंड का बुध अच्छा है तो वो वाइफ के साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वाइफ का प्लानेट बुध खराब है, उसने उस मजाक को जिंदगी के सीरियसनेस में सीरियसनेस ले ली। तो कहने का मकसद है कि तू मैं हो जाएगी, यानी वाणी कड़वी हो जाएगी और वाणी इतनी गंदी हो जाएगी कि बुद्धि की सोच और वाणी जब साथ में मिलके हाथ मिला के फायरिंग करेंगे तो हो लिया। मतलब फिर कहता है ना कि राम नाम सत्य है। और चौथी चीज, गुरु और शुक्र, क्योंकि गुरु लड़की के कुंडली में हेड मास्टर है और शुक्र लड़के के कुंडले में हेड मास्टर है। तो अगर आपका गुरु लड़कियों ठीक नहीं है तो ये मान के और अपने में ये चीज़ उतार लीजिए कि लव मैरिज अगर आप करती हैं या अरेंज मैरिज भी करती हैं, कोई में से एक भी मैरिज जो आप करती हैं, या आप लव करती हैं लेकिन आपकी शादी नहीं होती, सिचुएशन ये, या पूरे जीवन लव में रहती है और उसकी भी शादी नहीं होती और आपकी भी नहीं होती, तो इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल ये 3 तो हैं, लेकिन ऊपर से इन तीनों की पीड़ाएं गुरु और शुक्र में उतर जाती हैं। यानी तीनों प्लानेटों का फोर्स गुरु के प्लानेट के फोर्स से मिल जाता है। तो ये 4 पहले तो रीज़न थे जो मैंने बताई कि क्यों मैरिज, मतलब लव मैरिज में कौन से प्लानेट काम करते हैं। अब जो लड़कियों का गुरु खराब होता है उन्हें हस्बैंड मामा बॉय मिलेगा, उन्हें कभी वो हस्बैंड अच्छा मिलेगा नहीं जो जिसको लेके वो बहुत खुश होना चाहती हैं कि मेरे, ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। वो सपोर्टिव केयरिंग तो लव में होता है, क्योंकि शादी से पहले लव अंधा होता है और लव के अंदर उसकी बुराइयां भी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब रियलिटी वर्ल्ड में शादी के बाद धुआं हटता है तब उसे पता चलता है कि इसको तो मैंने क्या सोचा था और निकला क्या। सेकंड थिंग, जैसे राहु है, मैंने कल बताया था, सप्तम भाव में अगर राहु बैठा है तो उस लड़की का इंटरकास्ट मैरिज होगा और वो लड़की प्यार में अपने माँ बाप से लड़ मरेगी, अपने प्यार को पाने के लिए, शादी करने के लिए घर से भी भाग जाएगी अगर राहु सप्तम भाव में। तो पर बाद में जब पता चलता है कि वो लड़की जिसके लिए भागी उसने अपने आप को बुरा बनाया, पेरेंट्स के साथ उसने अपने आप रिस्पेक्ट और इमेज को डैमेज किया, वो लड़की टूट जाती है, क्योंकि जिसका राहु 7th हाउस में होता है उसका चंद्रमा खराब होता है। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर राहु है
और आप अपने लव के लिए पेरेंट्स से लड़ रही हैं, तो आपका सूर्य चंद्रमा तो वैसे ही डैमेज हो गया और उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा और 7.5 साल बाद आपका डाइवर्स हो जाएगा। बिल्कुल। सेकंड थिंग, इसके बाद वाला पॉइंट, सपोज आपने लव मैरिज कर भी ली और आपने माँ बाप के विपरीत में जाके शादी कर ली और माँ बाप ने अपने मन को मार के आपकी शादी को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब होगा क्या उस सिचुएशन में? आपकी जो पहली संतान होगी वो आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ लेके पैदा होगी। या तो वो शनि चंद्र के गोचर में पैदा होगी जो विष योग बनाएगी, या वो ऐसे योग लेके आएगी कि पूरा जीवन माँ बाप अपना सर पकड़ के, क्योंकि आपने सूर्य चंद्र को डैमेज किया है, मतलब आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, तो उसकी पेमेंट आपसे वो अपनी संतान में करवाएंगे। बड़ा अजीब लग रहा है ना कि कैसा चीज होता है कि ऐसे कैसे है, लेकिन कार्मिक साइकिल का चक्र जो होता है एस्ट्रोलॉजी का वो वैसे ही होता है। सेकंड थिंग, जब वो संतान पैदा होगी वो माँ बाप के लिए विलन का काम सबसे ज्यादा करेगी। वो माँ बाप की इज्जत ऐसे उड़ाएगी कि वो माँ बाप के चक्कर लगा देंगे। यानी सिंपल एक सीन बता रहा हूं कि अगर आपने शादी की माँ बाप का दिल दुखा के, तो आपकी जो पहली औलाद होगी वो राहु के नक्षत्र में पैदा होगी और आपको पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगा देगी। वो इतना फेमस हो जाएगा कि वो सारी वो हरकतें करेगा जो एक गलत आदमी करता है, दारू पीना, मारना, तोड़ना फोड़ना, गैम्बलिंग, जो समझना है। और वो माँ बापों को एक चक्कर लगाते लगाते उनके जूते चप्पल घिसवा देगा। सेकंड थिंग, अगर आप घर से भाग के शादी करते हैं तो आपका चंद्रमा पीड़ित होता है, तो आपकी पहली संतान लड़की होगी और वो लड़की सेम वही चीज करेगी जो आपने अपनी शादी के अंदर किया। तो अभी को आपको पता ही नहीं है कि लव मैरिज के प्रो और कॉस कैसे होते हैं जब आप प्लानेट के विपरीत में जाके माँ बाप का दिल दुखा के लव मैरिज करते हैं। अब आते हैं हम सबसे बड़े टॉपिक पे, गुरु चांडाल योग। जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु चांडाल योग होते हैं, अक्सर ऐसी कुंडलियां मैंने देखी हैं जिसमें गुरु अच्छा होता है लेकिन राहु उस अच्छे गुरु की सारी चीजों को खत्म कर देता है। जैसे सेकंड हाउस में बैठना, 5th हाउस में बैठना, 7th हाउस में बैठना, 11th हाउस में बैठना। अगर दृष्टि पड़ गई राहु की आमने सामने या साथ में है या नक्षत्र में उसमें है, कि जैसे क्योंकि हर ग्रह एक नक्षत्र में चलता है, तो अगर गुरु अच्छा है, डिग्री अच्छी है, लेकिन वो राहु के ड्राइवर के गाड़ी में बैठा है, खत्म। जिन लड़कियों का गुरु चांडाल योग होता है उसमें अक्सर 99.9% उन लड़कियों के नहीं, 100% ही बोल रहा हूँ, उनकी शादीशुदा लाइफ नहीं चलती अनलेस वो गुरु के वो काम करें। और वो क्या है कि पूरे जीवन आपको जाके आप मंदिर या लंगर, जहाँ जैसे सिख फैमिली में लंगर में जाके गुरुवार के दिन छुट्टी आदि लेके काम करें, तब जाके उसकी पीड़ा वो खत्म होती है और उसको शादी का सुख मिलता है। शुक्र की बात कर लेते हैं क्योंकि लड़की का हेडमास्टर है। जो लड़के लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं, उनकी पहली औलाद जो होती है, या वो उस लड़की के साथ गलत काम करके फिर दूसरी लड़की से शादी करते हैं, उनके 2 औलादों में उनकी जो 2 औलादें होती हैं वो उसी तरह का काम करती है जो माँ बाप का जीना हराम कर देती है। एस्ट्रोलॉजी 35 इयर्स पढ़ाने के बाद ये सारी फाइंडिंग्स हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं। लव मैरिज करना बहुत ईजी है, लेकिन उसके विपरीत परिणाम जो हम जिंदगी में भोगते हैं और हम सारी चीज़ें देखते हैं वो बहुत बड़ी अलग चीज़ होती है। तो जिन लड़कों का शुक्र खराब होता है वो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, दारू, महफिल, बेड, बिस्तर जो भी यूज करते हैं, एनी टेक्निक्स टू यूज दैट गर्ल, दे पे फॉर द प्राइस फॉर देयर चिल्ड्रन। उसकी औलाद वही काम करेगी जो माँ बाप का कलेजा बाहर निकाल देगी जब आप माँ बाप की कुर्सी पे बैठ के काम करोगे। सो लव मैरिज क्या करना चाहिए? अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन कुंडली मिला के। अगर मैंने जो लक्षण बताए और मैंने आपको स्टेप्स नरेशन बताएं, तो क्या आप जानते हैं कि उस चीज़ में कितनी सारी चीज़ें होने वाली हैं। अगर आपकी कुंडली मैच नहीं होती, यानी पहले दरवाजे से ही बता देता हूँ, गुरु और शुक्र अगर आपका मैच नहीं होता है, आप चाहे लव कर लो, चाहे हाथ पकड़ के भाग जाओ, शादी अगर कर भी लोगे ज़बरदस्ती, तो टूट के आप घर पे वापस आ जाओगे। अगर आपको पेरेंट्स का सुख नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा जब आपको उनकी ज़रूरत हो। तो ये था छोटा सा वीडियो जो मैं बताना चाहता था, क्योंकि कई 2 दिन से जब ग्रहण आ रहा है तो लव मैरिज वालों के ऊपर दूसरी इंस्टॉलमेंट आ रही है, पूरा एक तबाही का लेके। राहु के नक्षत्र में सूर्य आ रहे हैं, तो इस टाइम पे जिन लड़कियों के माँ बाप, जिनके फादर लड़कियों के ऊपर या लड़कों के ऊपर मैरिज को लेके तनातनी चल रही है, उनके लिए 2.25 साल 2022 12 अप्रैल तक काल बन के टूटेगा और शायद
दुख की बात है कि इसमें कोई रिसेस या खुशी का टाइम नहीं आएगा। तो ये था वीडियो जो मैं आपको बताना चाहता था कि लव मैरिज में डिफरेंसेस क्यों होते हैं, क्यों आते हैं, उसके पॉइंट्स क्या है, उसके प्लानेट क्या है, उसकी युति क्या है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कोई कमेंट है तो नीचे लिखे और लोगों के बीच में ये वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।